अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। सूबा सिंध में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में शुरू हो चुके हैं। दाखिला प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका क्या है, क्योंकि इसमें आपको दो मरहलों से गुजरना पड़ेगा। एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपने, दूसरा आपने फॉर्म का प्रिंट लेकर उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके उसके साथ उसको मैनुअली फिल करना है और मैनुअली डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके वेरीफाई करके अटैच करके आपने टीसीएस के दफ्तर में जमा कराने हैं। तो ये एक लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आपको ए टू जेड सारा समझाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं जहां सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप एमबीबीएस चाइना जाना चाहते हैं तो चाइना के एडमिशंस के लिए हमारी टीम आपको मुकम्मल सर्विसेज देगी। हमारे इस नंबर पर राब्ता करें। एमबीबीएस चाइना की मुकम्मल डिटेल्स और इंफॉर्मेशन आप हमसे राब्ता करके ले सकते हैं। सो अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम इस वक्त आ चुके हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पे और ये प्रॉस्पेक्टस है जिसके अंदर कंप्लीट एडमिशन क्राइटेरिया है। अगर आपने चेक करना है कि सीटें किस किस कॉलेज में कितनी कितनी हैं और फीस कितनी है तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाद में जाके उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एडमिशन प्रोसेस कौन कौन से कॉलेजेस के लिए है। सिंध में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो के लिए, डॉ यूनिवर्सिटी के लिए, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के लिए, पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना के लिए, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लयारी कराची के लिए, गैम्बट मेडिकल कॉलेज के लिए और खैरपुर मीर मेडिकल कॉलेज खैरपुर मीर के लिए। तो ये तमाम कॉलेजेस के लिए दाखिला प्रोसेस सेम है। अब आप यहां से आके चेक करेंगे कि जो प्रॉस्पेक्टस है वो उसकी डेट है 4 जनवरी। आपको आज प्रॉस्पेक्टस मिल गई है। ओके, उसके बाद लास्ट डेट क्या है एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म जमा कराने की? 15 जनवरी। ये सारा प्रोसेस जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं 15 जनवरी से पहले पहले कर लेना है। 15 जनवरी के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठेगा, ये अभी डेट अनाउंस नहीं की, जब अनाउंस होगी तो आपको बता देंगे। जो आरजी मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 26 जनवरी 2025 को और तलबा को अगर कोई एतराज होंगे आरजी मेरिट लिस्ट में तो 29 जनवरी तक अपने एतराज दायर करा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस के लिए 30 जनवरी 2025 को लग जाएगी और इंटरव्यूज जो है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए वो यूनिवर्सिटी शेड्यूल अनाउंस करेगी, उसके बाद होंगे। एडवर्टीजमेंट सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस के लिए वो भी यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, देन उस टाइम आएगा। जो आरजी मेरिट लिस्टें हैं बीडीएस के लिए वो 10 फरवरी को लगेंगी और तलबा को अगर कोई एतराज होगा बीडीएस की मेरिट लिस्टों में तो वो 13 फरवरी तक अपने एतराज दायर कराएंगे और फाइनल मेरिट लिस्टें बीडीएस की 14 फरवरी तक लग जाएंगी। बीडीएस के इंटरव्यू कब होंगे यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। एमबीबीएस का सेशन अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई। बीडीएस का सेशन कब शुरू होगा ये भी अभी डेट अनाउंस नहीं की गई। गालबन फरवरी के एंड में ही या मार्च के पहले हफ्ते में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। मजीद अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए आपने लियाकत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने विजिट करते रहना है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। जो चेयरपर्सन है वो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि वाइस चांसलर है लम्स के और जो कमेटी है पूरी ये उस कमेटी की डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एफएससी में मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे और आपके एग्रीगेट जो आपका बन रहा है एग्रीगेट के मुताबिक आपके जो है वो मिनिमम भी 60% एग्रीगेट का होना जरूरी है। आप अगर 60% से एग्रीगेट कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं एमडी कैट की। तो एमडी कैट में अगर आपके 55% नंबर हैं तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे और अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप बीडीएस के लिए कर सकेंगे। यानी एक ऐसा स्टूडेंट जिसके एमडी कैट में 70% नंबर हैं तो वो एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए कर सकता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स हैं, जिसके एमडी कैट में मार्क्स हैं 52% तो वो सिर्फ बीडीएस के लिए है, वो एमबीबीएस के लिए नहीं है क्योंकि एमबीबीएस के लिए 55% मार्क्स का होना जरूरी है। एग्रीगेट जो आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 10% आपकी मैट्रिक काउंट होगी, 40% एफएससी काउंट होगी और 50% एमडी कैट काउंट होगा। सिंपल आप गूगल पे चले जाएं और जाकर लिखें एमडी कैट एग्रीगेट कैलकुलेटर। ये आप लिखेंगे तो आपके सामने पहले नंबर पर ये एमडी कैट मेंटोर की वेबसाइट आएगी। इसको ओपन कर लें।
जैसे ही इसको ओपन करेंगे, यहां पर आपने सिंपल अपने मैट्रिक और एफएससी और एमडी कैट के नंबर एंटर करने हैं। ये देखें, यहां पे अपने एफएससी के नंबर एंटर करें, एफएससी के टोटल मार्क्स दें, मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैट्रिक के टोटल मार्क्स और एमडी कैट के ऑब्टेन्ड और एमडी कैट के टोटल। कैलकुलेट पे क्लिक करें, 1 सेकंड में आपका एग्रीगेट निकाल के आपको दे देगा। इसी एग्रीगेट को आप यूज कर सकते हैं, सिंपली आपका एग्रीगेट यहां से निकल आएगा। ये मैंने बहुत आसान तरीका आपको बता दिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए जरूरी है कि उन्होंने कोई प्रूफ देना होगा पाकिस्तानी बैकग्राउंड का अपना, ठीक है। तो यहां पर इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। जो आपकी जो फीस है बेसिकली वो आपने अपने यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, यानी हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन है, उसके मुताबिक आपने फीस पे करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जरूरी है कि वो अपना जो है वो आईबीसीसी से आप अपना जो है वो अपना रिजल्ट कार्ड अप्रूव करवाएंगे, यानी सर्टिफिकेट आपने अपना वेरीफाई करवाना है आईबीसीसी से। मैट्रिक का या ओ लेवल है या ए लेवल अगर आपने किया है, उनके लिए भी जरूरी है कि 60% उनका एग्रीगेट होना चाहिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी की बात हो रही है अभी, ओके। और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जरूरी है कि उन्होंने अपनी 12वीं का इम्तिहान आउटसाइड पाकिस्तान दिया हो, यानी पाकिस्तान से अगर आपने एफएससी की है देन आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है। पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक ओवरसीज के लिए भी जरूरी है 55% नंबर होने चाहिए एमबीबीएस के लिए और 50% नंबर होने चाहिए बीडीएस के लिए। या सैट2 अगर उन्होंने दिया है तो एक मजमून में 550 नंबर मिनिमम होने चाहिए। या अमेरिकन एमकैट दिया है तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। या यूकैट दिया है तो भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पर आप सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरीज की और या जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो चूंकि थोड़े से स्टूडेंट होते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, हम इसको जल्दी जल्दी आगे करते हैं। अफगान नेशनल के लिए और फाटा के लिए भी आप यहां से अपनी तमाम जो ये डिटेल्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप रीड कर सकते हैं। हम नीचे आते हैं, अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, डिसेबल वाले यहां से इसको रीड कर सकते हैं। जो एडमिशन के रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, रूल जानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आ चुका है, अब आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए देखें 2 चीजें हैं, एक ऑनलाइन अप्लाई करना है, दूसरा आपने फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके जमा कराना है। वो कौन से फॉर्म है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। एमबीबीएस के लिए अलग फॉर्म है, बीडीएस के लिए अलग फॉर्म है। ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये है एमबीबीएस का फॉर्म, इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको देता हूं, और ये है बीडीएस का फॉर्म, इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको देता हूं। वीडियो के एंड पे ये बताऊंगा मैंने ये कहां रखे हुए हैं लिंक, ताकि आप इसको मुकम्मल देखें, आपको पता चले प्रोसेस का। ये दोनों फॉर्म आपने डाउनलोड करने हैं, इनको प्रिंट करना है और इनको फिल करना है। फिल करने का तरीका भी बताता हूं, और इसके साथ ही आपने ये ऑनलाइन पोर्टल पे आके यहां अकाउंट बना के यहां पर अप्लाई करना है। ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं प्रोसेस। ये 3 चीजें आपने करनी है। तो आपने एमबीबीएस के लिए अलग फॉर्म डाउनलोड करके करना है, बीडीएस के लिए अलग करना है। अगर आप सिर्फ एक एमबीबीएस के लिए करना चाह रहे हो तो एमबीबीएस का करो, बीडीएस के लिए करना चाह रहे हो तो बीडीएस का करो। दोनों का करना है तो अलग अलग फॉर्म डाउनलोड करने होंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोटा है, आपको कोटे के मुताबिक दाखिला मिलेगा। अब अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने हैं तो वो लम्स की वेबसाइट से होंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट लिंक मैं अभी आपको देने वाला हूं, तो आप वहां से जाके डायरेक्ट क्लिक करें और जाके उसको डाउनलोड कर लें। हर एक फॉर्म को मैनुअली आपने फिल करना है और 2500 रुपया उसकी फीस है। फीस का चालान जमा कराना है और आपने उसको जमा करवाना है कहां पर, वो मैं अभी आपको बताता हूं। जो टीसीएस के दफ्तर हैं आपके सूबा सिंध में, हर एक शहर में टीसीएस है जो कोरियर कंपनी है, वहां पर आपने इस फॉर्म को जमा करवाना होगा। और सिंपली आपने जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटैच करवा लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच करेंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और तमाम के तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके वेरीफाई होने चाहिए, किसी किस्म का कोई एरर नहीं होना चाहिए, फेक या फैब्रिकेटेड या कोई 2 नंबर तरीके से बनाया हुआ जाली डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मैट्रिक के जो आपके एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी, मैट्रिक के रिजल्ट की कॉपी, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्क्स सर्टिफिकेट जो कि आईबीसीसी से सर्टिफाइड होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की कॉपी जो कि आईबीसीसी से जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए विद ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका नादरा का, ओके, या आपकी अगर उम्र 18 साल से कम है तो आपका बेफाम होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म सी जो है वो आपका होना चाहिए और वो आपका सिंध के डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट टैग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फादर या मदर का होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर या मदर होना चाहिए जो कि सिंध सूबे का होना चाहिए,
कॉपी ऑफ CNIC, फादर या मदर के CNIC की कॉपी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल कैंडिडेट, अगर आप डिसेबल हैं तो आपको डिसेबिलिटी की सूरत में आपको ये जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी टोटल जो है वो 3 अटेस्टेड फोटो, आपकी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं वो चाहिए। 2 को आपने बैक साइड से अटेस्ट करवाना है, 1 फोटो को आपने फ्रंट से अटेस्ट करवाना है, और जो बैक से अटेस्ट करवाना है उसके ऊपर आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। ओके, और एक जो फ्रंट से अटेस्ट करोगे वो आपने अपने फॉर्म के ऊपर लगानी है, 2 को साथ अटैच करना है आपने। ओके, और अगर आपकी फादर या मदर की डाइवोर्स हो चुकी है या डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपके फादर या मदर बैरून मुल्क काम करते हैं। ओके, अगर आपका एक से ज्यादा डोमिसाइल साबित हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जाली डोमिसाइल बनवा लेते हैं, एक जिले का भी दूसरे जिले का भी, तो ये काम आपने नहीं करना। TCS के दफ्तर में आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, और ये सारा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का तरीका भी मैं आगे आपको चल के बताने वाला हूं। ये बाकी रूल्स रेगुलेशंस आप यहां से देख लेंगे कि कोई भी आप जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपने उसके बाद, यानी 15 जनवरी मैंने आपको बताया आखिरी तारीख है, उससे पहले पहले सारा प्रोसेस आपने कर लेना है, उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पीपल यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशंस होंगे। ओके, जो आपकी क्लासेस जब से शुरू होंगी, जिस डेट से, उसी डेट से आपका एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू होगा, और हर साल आपका एकेडमिक सेशन उसी के मुताबिक होगा। तो परेशान नहीं होना कि ये फरवरी या मार्च में हो जाएगा तो लेट हो जाएगा, हमारे महीने खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आगे आपको पूरा साल ही मिलेगा, जो क्योंकि एडमिशन वैसे ही लेट हो चुके हैं, तो इसलिए फिर PMDC एक नई पॉलिसी वज़ा करेगा आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और अब यहां पर आपने देखना है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, आपने फीस जमा करानी है। तो आपने पैसों का अरेंजमेंट पहले से करके रखना है कि आपका एडमिशन हो गया तो फीस के पैसे होने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके हालात बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं, तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर आपने फीस जमा करानी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका नेम कैंसिल हो जाएगा। और अपग्रेडेशन की जहां तक बात है, उसमें भी सेम यही है कि अगर आप फीस जमा करा दोगे बेटा तो आप अपग्रेड हो जाओगे, आप अपनी चॉइस के। फॉर एग्जांपल, आपने मेडिकल कॉलेजेस की चॉइस लिस्ट में आपने 12 मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है, तो आप अगर 7वें वाले में सिलेक्ट हुए हो तो 6ठे वाले पे आ सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप फीस जमा कराओगे अपनी। ओके, तो ये आपको यहां पर सारी डिटेल्स, बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो बता दी हैं। अब आगे जो ड्रॉप आउट का क्राइटेरिया है, जो आपका प्रमोट होने का यानी अपग्रेडेशन का है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चे फीस जमा नहीं कराते, वहां पर खाली सीटें बचती हैं, तो नीचे वाले मेडिकल कॉलेज से बच्चों को अपग्रेड करके ऊपर वाले मेडिकल कॉलेज में ले आया जाएगा। और नीचे वाले कॉलेज में जहां सीटें बचेंगी वहां पर उससे नीचे वाले कॉलेज से बच्चों को उठाकर ऊपर वाले कॉलेज में लेके आया जाएगा। माइग्रेशन अगर आपने करानी है तो उसकी आप यहां पर रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए चार्ज करती है माइग्रेशन करवाने का, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस टाइम पे। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। यहां पर देखें, आपका जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो आपके टेस्ट करेगा। उसमें आपका चेस्ट एक्सरे होगा, यूरिन DR होगा, ब्लड CP एंड ESR होगा, वैक्सीनेशन होगी HBV के लिए, इसी तरह हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग होगी, HIV स्क्रीनिंग होगी। इन तमाम टेस्टों से आपको गुजरना होगा। डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको बनवाना होगा, उनका भी एक बोर्ड बैठेगा, वो इन तमाम चीजों को चेक करेगा। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हमने बता दी हैं। अब आपको ये बता दें कि आपका जो एग्रीगेट फार्मूला है वो भी आपको ऑलरेडी बता दिया है। 10% मैट्रिक, 40% FSC एंड 50% MD-CAT। और ये निकालने के लिए आपको सिंपल एक आसान सा तरीका MD-CAT एग्रीगेट कैलकुलेटर भी हमने दे दिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, आपको इस फॉर्म की तरफ लेकर चलते हैं। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे रहा हूं, इस पर क्लिक करें, वहां से आप जाके डायरेक्ट इस MBBS के फॉर्म को डाउनलोड करें। अपना यहां पे डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, एक फोटो लगाएं, यहां पे फोटो फ्रंट से अटैच होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इसको फिल करना है। अपने फादर नेम, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, PRC सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिक्ट आपने देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC फादर या मदर का देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल फादर मदर का कौन सा है, रिलीजन अपना लिखेंगे, जो पर्सनल डिटेल है, मोबाइल फोन नंबर, सारी चीजें डालेंगे। MD-CAT का रोल नंबर लिखेंगे, टेस्ट सेंटर और MD-CAT में कितने नंबर लिए हैं ये आप लिखेंगे। यहां पर मैट्रिक की सारी डिटेल डालेंगे, यहां पर FSC की सारी डिटेल आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपने यहां पर डेट ऑफ सबमिशन यानी किस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, सिग्नेचर करने हैं सारे आपने और फादर ने भी करने हैं। उसके बाद आप यहां से अपने जो फादर या गार्डियन है, सरपरस्त है, उनकी सारी डिटेल यहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर किसी का भी डाल सकते हैं आप। यहां पे जो रिलेशनशिप है उसका वो मेंशन करना है, वो डिटेल एंटर करेंगे। अब यहां से आपने देखना है कि आपके पास ये MBBS के लिए टोटल 14 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपने जो आपके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको आपने प्रायोरिटी दे देनी है 1, 2, 3 एंड 14 तक। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रायोरिटी आप
आप देंगे इन यूनिवर्सिटीज़ की, उसको बाद में तब्दील करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। उसके बाद आपने यहां पर सिग्नेचर कर लेने हैं अपने और फादर मदर के सिग्नेचर करने हैं। देन आपने इन तमाम बॉक्सेस को फिल कर लेना है। ये टोटल 8 बॉक्सेस हैं, इसको फिल करेंगे और उसके बाद आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपने लगाएंगे, अटैच करेंगे और आपने इसको टीसीएस में जमा कराना है और टीसीएस इनको लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में जमा करवाएगा। ये एमबीबीएस के लिए है, लेकिन सिर्फ ये फॉर्म नहीं, इसके अलावा भी एक और काम आपने करना है। ये बीडीएस का फॉर्म है। बीडीएस के लिए भी सेम इसी तरह आप करेंगे। 2500 रुपया आपने जो है वो फीस जमा करानी होगी साथ, तो 2500 रुपया फीस हर एक फॉर्म की, यानी एमबीबीएस के लिए 2500 अलग है, बीडीएस के लिए 2500 रुपया अलग है। अब बात करते हैं, जब आपने ये फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट जमा करा के टीसीएस में जमा करा दिया, तो अब आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ये वाला, ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहां पे आएंगे, साइन अप करेंगे। आपके सामने इस तरह से लॉगिन का बटन आएगा। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सिंपली आपने यहां पे आना है, अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दो दफा एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। आपके पास जैसे ही आप साइन अप करोगे तो अब आप अपना वही सीएनआईसी और पासवर्ड एंटर करके इसको लॉगिन कर लोगे। एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। सेम यही चीजें जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये बेसिक डिटेल में आपका नेम, फादर नेम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका रिलीजन, जेंडर, ये सारी चीजें, और एमडी कैट की एजुकेशनल डिटेल में आपका एमडी कैट टेस्ट और आपके मैट्रिक और एफएससी की डिटेल पूछी जाएगी। ये सारी चीजें एंटर करके फिर आपसे वो पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस को कौन कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए अलग होगा, बीडीएस के लिए अलग होगा। ये फिल करेंगे, उसके बाद 2500 रुपए का चालान जनरेट होगा, उसको आपने बैंक में जमा कराना है। तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, 2500 रुपया फीस भरेंगे। देन आपने ये वाला फॉर्म, जो प्रिंट वाला फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके फिल करना है। पहले आप सबसे पहले ये ऑनलाइन वाला फॉर्म कर लें, उसके बाद आपने इसको जो प्रिंट किया हुआ फॉर्म है इसको आपने जमा करवा देना है अपने टीसीएस के दफ्तर में। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, आप वीडियो के नीचे पूछिएगा। हर एक कॉलेज के लिए सीटें हैं, कितनी कितनी सीटें हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं आपको बताऊं। ये जो प्रोस्पेक्टस है बेटा, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हर एक मेडिकल कॉलेज की सीटें, उसकी फीसें, हर चीज मौजूद है। आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। इसके अंदर हर एक कॉलेज की सीटें आपको प्रोस्पेक्टस में, उसकी सारी डिटेल, उसकी फीस और उसका क्राइटेरिया, हर चीज मिल जाएगी। हॉस्टल की फीस कितनी है, लाइब्रेरी फीसें कितनी है, एनुअल फीस कितनी है, मंथली फीसेस कितनी है, तो ये हर कॉलेज की, कॉलेज वाइज आपको यहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग होता है, ये सारी डिटेल हम यहां पर वीडियो में डिस्कस करने बैठ जाएं तो ये वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।